सरला एक बहुत सीधी सादी और सरल औरत थी। वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट उसे कोई कुछ कहता तो भी वो सामने से माफी मांग लिया करती थी ताकि बात आगे ना बढ़े। पर सरला की बहू निशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा अत्याचारी बहू थी जो अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। निशा अपनी सास को बात बात पर सुनाया करती थी, जैसे कि निशा उसकी बहू नहीं सास हो। एक दिन निशा सुबह लेट उठती है और बाहर आते ही अपनी सास से नाश्ता मांगती है। हे भगवान, कितनी भूख लगी हुई है। रात को भी कुछ नहीं खाया था। सासू मॉम, कुछ खाना बना हुआ है तो मुझे खाना दे दो। बहू, मैंने खाना बना रखा है। सुबह के 11 बज चुके हैं। विक्की भी ऑफिस चला गया है। तू जल्दी से मुंह धोआ, इतने में तेरा नाश्ता लगा देती हूँ। अब आप मुझे बताएंगी कि कब मुझे सोना है और कब मुझे खाना है। आज मेरा मुंह धोने का मन नहीं है, इसलिए आप पहले मुझे खाना दे दीजिए। उसके बाद मैं देखूंगी कि क्या करना है मुझे। और वैसे भी कल रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था। पेट में बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। अरे बहू, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही थी। कितनी बार कहा है मैंने आपको कि मेरे सामने ये अच्छे बनने का नाटक मत किया करो। पता नहीं कैसे घर में शादी कर ली मैंने, दिमाग खराब करके रख दिया है। सरला बेचारी घर का सारा काम किया करती थी, फिर भी निशा उस पे हुक्म तो ऐसे चलाती थी जैसे वो उसकी सास हो। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सासू माँ, मैं अभी आ रही हूँ। आप गीजर ऑन रखना, आज मैं गर्म पानी से ही नहाऊंगी। ठीक है बहू, अभी कर देती हूँ मैं। कुछ देर बाद निशा जब नहाने जाती है तो वो देखती है कि पानी तो अब भी ठंडा है। जब वो नहाकर निकल कर आती है तो अपनी सास को बोलती है, मैंने आपको कहा था ना कि गीजर ऑन कर देना, लेकिन आपने नहीं किया। मुझे आपकी वजह से आज ठंडे पानी से नहाना पड़ा। अब आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन मैंने तो गीजर ऑन कर दिया था। लगता है विक्की ने गलती से ऑफ कर दिया होगा। मुझे माफ कर दे बहू। आपको क्या लगता है आप अपनी गलती अपने बेटे पे थोपोगी तो मैं आपको सजा नहीं दूंगी? नहीं, आज आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। और जब तक आप ठंडे पानी से बाहर नहीं आओगी, जब तक आपकी तबीयत खराब नहीं हो जाती। निशा अपनी सास सरला को उस गलती की सजा देती है जो उसने की ही नहीं थी। अब निशा अपनी सास को उस पानी में खड़ा कर देती है जिसमें बर्फ मिली हुई थी, जिस कारण सरला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब विक्की को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत निशा की वजह से खराब हुई है, तब विक्की निशा से कहता है, देखो निशा, मैं कभी भी तुम्हारे और माँ के बीच नहीं आया। मेरी माँ बहुत भोली भाली है। मेरी माँ पर थोड़ा रहम करो। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज उनसे घर का कोई भी काम मत करवाना। ठीक है, तो आज अपनी माँ के बदले आप ही उनका सारा काम कर देना। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, लेकिन अचानक ये ऐसे क्या हुआ कि तुम इतना बदल गई हो? निशा और विक्की लड़ रहे होते हैं। तभी अपने बेटे बहू की लड़ाई की बात सुनकर सरला वहां पर आ जाती है और अपने बेटे से कहती है, विक्की बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह शाम घर में कलेश करना अच्छी बात नहीं होती। मैं घर का सारा काम कर लूंगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर मेरी। नहीं माँ, पर ये तो गलत है। तुम क्यों काम करोगी? तुम्हारी तबीयत भी इतनी खराब है और मेरी गलती की सजा आप क्यों भुगतोगी? और सबसे बड़ी गलती तो मैंने यही की है कि मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अगर आप दोनों माँ बेटों का भरत मिलाप हो गया हो तो जाओ अपने काम पे लग जाओ और मुझे आराम करने दो। निशा को अपनी सास पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और सरला ऐसे बीमार हालत में भी घर के सारे काम करती है। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोसन उसके घर उससे चीनी लेने आती है और तपते बुखार में सरला को काम करता हुआ देखकर उसको कहती है, बहन, मैं यहाँ बहुत समय से रह रही हूँ। यहाँ बहू बनकर आई थी और अब सास बन चुकी हूँ। तुम्हें शुरू से देखते आ रही हूँ। तुम बहुत सीधी और सरल स्वभाव की हो और तुम्हारी बहू बहुत अत्याचारी है। इतना सीधा और सरल बनना भी सही नहीं है।
अगर वो तुम पर अत्याचार कर रही है तो तुम भी उसको सबक सिखाओ। उसको सीधा करने के लिए थोड़ा तो तुम्हें भी टेढ़ा होना ही पड़ेगा। इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है। बहन, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। देखना, एक दिन मेरी बहू भी बहुत अच्छी बन जाएगी और वो जितनी ऊपर से बुरी दिखती है ना, दिल से वो उतनी ही साफ है। इतना सब हो जाने के बाद भी सरला अपनी बहू की बहुत तारीफ करती है और ये सब निशा अपने कानों से सुन लेती है। पर फिर भी निशा अपनी सास के प्रति जरा भी दया नहीं दिखाती। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ निशा देखती है कि उसकी सास सच में उसकी कितनी परवाह करती है। फिर एक दिन निशा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिस पर सरला सारी रात बैठकर उसके ठंडे पानी की पट्टी करती है और उसको समय समय पर दवाई भी देती है। बहू, अब तेरा बुखार उतर चुका है। अब से तू ना धूप में मत जाना और धूप में जाए तो भी आते ही ठंडा पानी मत पीना, ऐसे तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? आपको पता है मैं आज तक आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? ताकि आप मुझे अलग कर दो और मैं अपने पति के साथ आपसे अलग रहूं, क्योंकि मुझे लगता था कि सारी सास बहुत बुरी होती है। लेकिन आपने मेरा ये वहम दूर कर दिया और आपने साबित कर दिया कि सारी सास बुरी नहीं होती। बहू, मैंने तुझे कभी पराया समझा ही नहीं। जब तू इस घर में आई थी तब मैंने यही सोचा था कि भगवान ने मुझे एक बेटी भी दे दी है। अगर मेरी बेटी होती तब भी मैं उसको इसी तरह प्यार करती और इसी तरह उसे माफ़ कर देती। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, और अगर माफ़ नहीं कर सकती तो वो मुझे सारी सज़ा दो जो मैं आपको दिया करती थी। अरे बहू, तू कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे सजा क्यों दूंगी? मैं तो जानती थी कि तू ऊपर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नारियल की तरह नरम है। सरला अपनी अच्छाई से अपनी बहू निशा को बदल देती है, जिसके बाद निशा अपनी सास के साथ कभी भी बदसलूकी नहीं करती और अपनी सास की इज्जत करती थी।